Dear student, welcome to our today's class of Divine Public School. Student, yesterday video में हमने प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखा था. ओके, today's our topic is power. आज का हमारा टॉपिक है पावर. पावर क्या होती है स्टूडेंट? देखिए एक स्टेटमेंट लिख रही हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा. 5 मल्टीप्लाई बाय 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 5. इतने सारे 5 लिखे मल्टीप्लाई में. ओके, 5 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स लिखा है हमने 5 को. केवल 5 ही यहाँ पर मल्टीप्लाई में. 5 को कितने टाइम्स लिखा है? 7 टाइम्स. सो हम इस स्टेटमेंट को 5 और इस तरह लिख सकते हैं. इसका मीन होता है 5 को 7 टाइम्स लिख करके मल्टीप्लाई करना. ठीक है, अब देखिए हमने 5 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है. सो जो नंबर हमने यहाँ लिखा है इसे कहा जाता है पावर. क्या कहा जाता है? पावर. एंड जो ये नंबर नीचे है ये कहलाता है बेस. क्या कहलाता है? बेस. ठीक है, जब बेस के ऊपर कोई पावर लगी हो दैट मीन्स बेस को उतने टाइम्स लिख करके मल्टीप्लाई करना है. क्लियर दैट? यहाँ पर तो हम काउंट कर सकते हैं कि 5 को 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स लिखा गया है. सो हमने 5 की पावर लगा दी 7. ठीक है, इसी तरह 2 को मल्टीप्लाई करा है 3 टाइम्स. सो इसको लिखते हैं हम 2 की पावर 3. ओके, 2 की पावर 3. और हमने लिखा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1. इसको हमने कितने टाइम्स लिखा है? 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1. सो 1 2 3 4 5. सो 1 की पावर कितनी है? 5 है. ओके, अब देखिए यदि हम मल्टीप्लाई में नंबर लिखते जाएं और इसका कोई मीन्स काउंटेबल नहीं हो, जैसे कि ये यहाँ पर जो स्टेटमेंट गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 और आगे तो डैश 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 है. मीन्स कितने टाइम्स लिखा गया है ये तो हमें पता नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने यदि n टाइम्स. कितना लिखा? n टाइम्स. दैट मीन्स 3 की पावर कितनी हो गई? n. बिकॉज 3 को कितने टाइम्स लिखा गया है? n टाइम्स. यहाँ पर शो है कि 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और कितने बार में हो रहे हैं? n टाइम्स में हो रहे हैं. सो 3 की पावर कितनी है? n है. मीन्स ये जो है नंबर जितने टाइम्स हम लिखे जाते हैं इस नंबर को कहा जाता है पावर या एक्सपोनेंट. और जिस नंबर के ऊपर पावर लगाई जाती है वो नंबर नीचे जो नंबर शो होता है वो कहलाता है बेस. क्लियर दैट? सो पावर क्या होती है? जब किसी नंबर को इटसेल्फ मीन खुद से ही मल्टीप्लाई किया जाता है और कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाता है यदि उसको नंबर में शो किया जाए सो ये कहलाती है पावर. क्लियर दैट? सो 5 की पावर कितनी है? 7. 5 की पावर 7 है. दैट मीन्स 5 को 7 टाइम्स लिखना है. ठीक है, यदि यहाँ लिखा है -2 की पावर 2 दैट मीन्स केवल 2 को 2 टाइम नहीं लिखना है. यहाँ पर लिखना है -2 मल्टीप्लाई बाय -2 बिकॉज ब्रैकेट के ऊपर पावर लग रही है. सो -2 के साथ इंक्लूड है मीन्स ब्रैकेट में -2 और ब्रैकेट के बाहर पावर है 2. दैट मीन्स -2 को 2 टाइम्स लिखना है. यदि 2 की पावर 2 है तो हम 2 को 2 टाइम तो लिख रहे हैं बिकॉज वी नो दैट कि 2 की पावर कितनी है? 2 है. मीन्स 2 को 2 टाइम्स लिख करके मल्टीप्लाई करना है. क्लियर दैट? यहाँ पर लिखा है -2 की पावर 2 दैट मीन्स -2 को 2 टाइम्स लिखना है. इसी तरह यदि -3 की पावर 9 हो तो हम क्या करेंगे? इसे -3 को 9 टाइम्स लिखेंगे. कितने टाइम्स लिखेंगे? 9 टाइम्स. क्लियर दैट? सो जब किसी नंबर के ऊपर कोई नंबर लिखा जाता है तो वो कहलाता है पावर. क्लियर दैट? स्टूडेंट देखिए 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट मीन्स 1 2 3 4 टाइम्स 5 को मल्टीप्लाई किया गया. दैट मीन्स इसे हम 5 की पावर 4 लिखते हैं. जब हम इस तरह को डिनोट करते हैं सो इस तरह डिनोट करने को कहा जाता है पावर नोटेशन. हमने 5 को पावर नोटेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया, रिप्रेजेंट किया है. क्लियर दैट? 5 को 4 टाइम्स लिख करके रिप्रेजेंट करना.
सो इस तरह रिप्रेजेंट करना या फिर इस तरह रिप्रेजेंट करना इक्वल होता है, सो इसे कहा जाता है पावर नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। क्लियर दैट। अब यही रैशनल नंबर के लिए भी एप्लीकेबल है। यदि 2/3 की होल पावर कितनी है, 4 है, मीन्स 2/3 को कितने टाइम्स लिखना है, 4 टाइम्स। 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, दैट मीन्स 2/3 की होल पावर 4 है। 2/3 की होल पावर 4 है, दैट मीन्स 2/3 को 4 टाइम्स लिखा गया है, ठीक है। तो ये फॉर्म तो कहलाता है पावर नोटेशन कि हमने 2/3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 4। सो इस स्टेटमेंट को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरह रिप्रेजेंट करने को कहा जाता है पावर नोटेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ठीक है। दैट मीन्स यदि a/b रैशनल नंबर की होल पावर n है, तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि a की पावर n है और b की पावर भी कितनी है, n है। देखिए 2 को भी 4 टाइम लिख करके मल्टीप्लाई किया एंड 3 को भी 4 टाइम लिख करके मल्टीप्लाई किया, ठीक है। दैट मीन्स जो डिनोमिनेटर है उसकी भी पावर कितनी होगी, n, और जो न्यूमरेटर है उसकी भी पावर कितनी होगी, n, ठीक है। अब देखिए a/b का रेसिप्रोकल कितना होता है, b/a। वी नो दैट a/b का रेसिप्रोकल होता है b/a, ठीक है। सो a/b की होल पावर n है, तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, देखिए रेसिप्रोकल होगा a/b की होल पावर n। रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 का अपॉन मीन्स इसका इन्वर्स। a/b कोई रैशनल नंबर है, सो इसका इन्वर्स होगा 1/a/b की पावर n। सो जब इसको सॉल्व करते हैं, सो b/a की होल पावर n, ठीक है। देखिए a/b का रेसिप्रोकल कितना है, b/a। इसी तरह a/b की होल पावर n, इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, b/a की होल पावर n। क्लियर दैट। सो a/b का रेसिप्रोकल इज b/a इनवर्स, एंड a/b की होल पावर n का रेसिप्रोकल कितना होगा, b/a की होल पावर n। क्लियर दैट स्टूडेंट। यदि किसी नंबर पर पावर 2 लगी है, सो इसे कहा जाता है 2 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 2, ठीक है। 3 की पावर यदि 2 है, तो इसे पढ़ा जाता है 3 का स्क्वायर, ठीक है। यदि पावर कितनी है, 2, सो इसे पढ़ते हैं हम स्क्वायर। सो इसकी पावर 2 है, सो 3 स्क्वायर। क्लियर दे। दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट मीन्स 9। ओके। यदि किसी नंबर की पावर है 3, सो इसे पढ़ा जाता है क्यूब। सो 2 का क्यूब इज, दैट मीन्स 2 को 3 टाइम्स लिख करके मल्टीप्लाई करना, सो प्रोडक्ट इज 8। सो 2 की पावर कितनी है, 3, सो इसे पढ़ते हैं क्यूब ऑफ 2, ठीक है। यदि किसी भी नंबर की पावर कितनी हो 3, सो इसे पढ़ा जाता है क्यूब ऑफ नंबर, मीन्स 3 का क्यूब है ये। इसी तरह 3 स्क्वायर, यदि पावर 2 है, सो इसको क्या पढ़ते हैं हम, स्क्वायर। यदि पावर 3 है, सो इसे पढ़ते हम क्यूब। क्लियर दैट स्टूडेंट। एग्जाम्पल इज -32/243 इन पावर नोटेशन इज। जो ये रैशनल नंबर है, इसे पावर नोटेशन के फॉर्म में लिखना है। पावर नोटेशन के फॉर्म में लिखना है मीन्स, देखिए यदि यहाँ पर लिखा है 25, तो यदि इसको 25 को हम पावर नोटेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। देखिए 25 को हम 5 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं, ठीक है। और 5 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, 2 टाइम्स, तो 5 की पावर 2। सो ये नोटेशन कैसा है, पावर नोटेशन के फॉर्म में हमने 25 को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। इसी तरह -32/243 को पावर नोटेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है स्टूडेंट। सो बेसिक यही है। देखिए फैक्टर्स हमें उसके करने होंगे नंबर्स के, तो फैक्टर्स हम इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं। टाइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हम फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 32 के फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं, सो हम रफ में फाइंड करेंगे। हमारी कॉपी में साइड में हम एक सेक्शन बना लेते हैं रफ वर्क का। रफ वर्क का सेक्शन बनाने के बाद हम रफ वर्क उसमें कर सकते हैं, मीन्स हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी कैलकुलेशन करनी है,
एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है, कुछ भी ऑपरेशन हमें करना हो, कुछ भी कैलकुलेशन करना हो, सो हम एक यहाँ पर साइड में पेज पर रफ वर्क करके ब्लॉक बना करके देन हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो हमें 32 के फैक्टर्स फाइंड करना है। देखिए 32 को हम किसके पावर के नोटेशन में लिखे, कैसे लिखे, सो इसके लिए हमें इसके फैक्टर्स फाइंड करने होंगे, ठीक है। सो 32 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 2 1 जा 2 फैक्टर्स फाइंड करना हमें आता है, ठीक है। 2 का डिवाइड करेंगे हम 32 में, बिकॉज 32 इवन नंबर है और 2 से डिविजिबल है, ठीक है। सो 2 से डिवाइड करेंगे, सो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। देखिए 32 के फैक्टर्स हमें फाइंड हुए हैं। ये जो माइनस है इसको -1 लिख करके हम साइड में रख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 32 के फैक्टर्स हमने फाइंड किए हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 टाइम्स जब 2 को मल्टीप्लाई करते हैं सो 32 हमें फाइंड होता है, ठीक है। ये हमने 32 के लिए फैक्टर्स फाइंड किए। देखिए यहाँ पर -1 अलग से क्यों लिखा है, बिकॉज जब हम 1 पॉजिटिव और फिर -1 निगेटिव जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फाइंड होगा -1, ठीक है। इसी तरह यदि हम 32 में -1 का मल्टीप्लाई करें सो हमें क्या फाइंड हो रहा है, -32। सो इस वजह से हमने -32 को 32 मल्टीप्लाई बाय -1 के फॉर्म में लिखा है, ठीक है। ये तो हो गया 32 के फैक्टर्स। सो स्टूडेंट 32 को हमने -32 को -1 मल्टीप्लाई बाय 32 के फैक्टर्स है, ये मीन्स 32 ही है, ओके। जब इनका फैक्टर्स फाइंड करेंगे मीन्स जब इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे हम तो 32 आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब हमें 243 के फैक्टर्स चाहिए। सो 243 के लिए भी हम ऐसे ही प्रोसेस करेंगे। सो देखिए यहाँ पर 3 है, इवन नंबर नहीं है, 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से करते हैं। 3 से डिवाइड करने के लिए क्या रूल है, ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, इसके लिए रूल है कि इन डिजिट्स का सम फाइंड करना है। इन डिजिट्स का यदि हम सम फाइंड करते हैं और सम यदि 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। सो 4 और 2 6, 6 और 3 7 8 9, सो 9 तो 3 की टेबल में आता है, मीन्स 3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। सो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, देन 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचे, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। सो ये फैक्टर्स हमें फाइंड हुए 243 के लिए। डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 2 3 4 5 फैक्टर्स हमें फाइंड हुए 243 के। सो अब हम इसे लिख सकते हैं -1, 2 की पावर कितनी है 5 एंड 3 की पावर कितनी है 5। देखिए अब -1 को भी हमें इसमें इंक्लूड करना है। सो कैसे करेंगे, देखिए -1 को 2 टाइम्स लिखने पर हमें क्या फाइंड हो रहा है, +1। यदि -1 को 3 टाइम्स लिखें तो हमें क्या फाइंड होगा, -1, ओके। दैट मीन्स यदि n मीन्स जितने टाइम्स में लिखा गया है, यदि इसको n टाइम्स में लिखा जाता, मल्टीप्लाई में 1 को -1 को n टाइम्स में लिखा जाता, सो n यदि इवन है, n कैसा हो, इवन हो, जैसे कि यहाँ पर 2 टाइम्स में, तो n इजिकल टू कितना है 2, तो कैसी वैल्यू फाइंड हो रही है हमें, पॉजिटिव, ठीक है। यदि n कैसा हो, ओड हो, n कैसा हो, ओड हो, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 टाइम्स में n इजिकल टू कितना है 3 है, 3 टाइम्स में इसे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, सो n कितना हो गया 3 है, तो हमें प्रोडक्ट कैसा फाइंड हो रहा है, निगेटिव। दैट मीन्स 1 यदि इवन हो, मीन्स n जितनी बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना टाइम्स में यदि इवन हो तो 1 का प्रोडक्ट कैसा होता है, -1 का प्रोडक्ट पॉजिटिव, ठीक है।
और यदि -1 में -1 कैसे हो, नंबर्स ऑफ ओड नंबर्स हो, ओड नंबर्स हो तो हमें प्रोडक्ट फाइंड होता है निगेटिव। क्लियर दैट? यदि 5 टाइम्स में इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितने टाइम्स में? 5 टाइम्स में। n इज इक्वल टू कितना हो? 5 हो, मीन्स -1 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? 5 टाइम्स। 5 कैसे नंबर से? ओड नंबर से। सो प्रोडक्ट हमें कैसा फाइंड होगा? निगेटिव। क्लियर दैट? सो स्टूडेंट हम यहाँ पर -1 की पावर भी कितनी लगा सकते हैं? 5। -1 की पावर 5 होगी तो भी इसका क्वेश्चन कितना फाइंड होगा हमें? प्रोडक्ट कितना फाइंड होगा? -1। ठीक है। सो 2 की पावर 5 और 3 की पावर भी कितनी है? 5 है। सो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं -2/5 की होल पावर, सॉरी यहाँ पर 3 है, -2/3 की होल पावर 5। दैट मीन्स -1 की पावर भी 5 है, 2 की पावर भी 5 है और 3 की पावर भी कितनी है? 5 है। दैट इज आंसर। इज वेरी सिंपल। ओके, हमको क्वेश्चन में कहा गया था कि जो रैशनल नंबर है इसे पावर नोटेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सो पावर नोटेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो इसके फैक्टर्स फाइंड करने होंगे हमें। सो कितने टाइम्स में फैक्टर्स फाइंड हो रहे हैं उनके काउंट करके हमने पावर के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट किया है। दैट इज वेरी सिंपल प्रोसेस। ओके, यहाँ पर हमने -1 को भी होल पावर कितनी लगाई है? 5। बिकॉज देखिए -1 को जब 5 टाइम लिख करके हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट हमें -1 ही फाइंड होगा। बिकॉज यदि n होगा ओड तो निगेटिव फाइंड होगा, यदि n कैसा होगा? इवन, तो हमें +1 फाइंड होगा। क्लियर दैट? स्टूडेंट इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, किसी भी नंबर को पावर नोटेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू।